हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और आज यही बात सटीक बैठती है किसके साथ, तो वो है उद्धव ठाकरे के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके अपने ही पार्टी के विधायक के द्वारा किस तरह से आज व्यवहार मिल रहा है, किस तरह से। और इस तरह से जो घटना भी घटी है, इसको देख करके यह भी याद आ रहा है कि एक समय ऐसा था कि उद्धव ठाकरे भी अपने ही पार्टी के साथ गद्दारी किया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में, यानी कि उसने भी अपनों को कभी लूटा था। हमें तो सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है ना कि आप अपना घर बेच दें, अपना संपत्ति बेच दें, अपना ज़मीन बेच दें, लेकिन आप यदि अपना ज़मीर बेच दे रहे हैं, आप यदि अपना ईमान बेच करके जी रहे हैं ना, तो आप किसी काम के लायक नहीं हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक नपुंसक की भांति हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मानने वाला यदि भाई रहता ना, तो बाल ठाकरे को एक अपना राम के जैसा भाई मानता, परंतु इसने ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जिसे कि आप औरंगजेब के जैसा समझ सकते हैं, यानी कि इसने औरंगजेब के जैसा अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार किया। अब आप इस बात को ध्यान से सोच सकते हैं, गौर फरमा सकते हैं कि जो शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, जिसका शान था भगवा, और जो राम के नक्शे कदम पर चला करता था, आज वही मूल्यों की चाटुकारिता करने लगा, और अपने सिर्फ कुर्सी के लालच में वो ऐसे देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिया जिसकी कभी शिवसेना के जो भी सदस्य थे उन लोगों को कभी अपेक्षा नहीं की होंगे कि ऐसा होने वाला है। और वो हुआ तो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि शिवसेना एक दिन ऐसा कदम उठाएगी, और वो भी सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी के लालच में। और चलिए मान लिया कि किसी तरह से अपना जो गद्दारों के साथ इन्होंने मिला, इसके साथ भी इन्होंने दम नहीं लिया। उसके साथ क्या किया गया कि सोनू सूद को किस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया, आप भली भांति जानते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली कंगना रनावत का घर तोड़वा दिया गया, और हनुमान चालीसा जब एक महिला ने देश के सामने पढ़ना चाहा तो उसे जेल में डाल दिया गया। यार मैं समझता हूँ ना कि इंसान में लालच होनी चाहिए, और अपनी ज़मीर बेचकर तथा उसे लात मारकर नहीं आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिसने हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सिखाया है। और सबसे खराब तो यह लगता है ना कि उद्धव की इस हरकत बाल ठाकरे सामने से देखते हुए भी मजबूर थे, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वह लाचार थे। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि अत्याचार हद से ज़्यादा जब बढ़ जाती है ना, तो एक चिट्टी भी मोर्चा संभाल लेती है। और अपनी पार्टी को राह से भटकते देख करके, जिस शिवसेना को चलाने वाला जो लीडर था उसे पग भ्रमित होते देख करके, आखिरकार एकनाथ शिंदे ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही बड़ी कदम है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, किसके लिए, तो एकनाथ शिंदे के लिए, जो कि उनके अपने ही पार्टी को कीड़े की तरह खाता जा रहा था और अपना ईमान बेच रहा था, और जो अपना पहचान था ना उसे दिन प्रतिदिन उसे खोता चला जा रहा था। इसी कारण उसकी यह बहुत ही ज़रूरी थी। ऐसे तो इन्होंने बीजेपी के साथ भी धोखा किया कि सब दिन उसके साथ रहा, हमेशा से साथ में चुनाव लड़ा, पर यह तो पार्टी का मामला है, ऐसा होता रहता है, पर यह भी किया जाता है तो सत्ता के लालचियों के ही द्वारा। तो ठीक है, चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही। और ऐसा लगता है कि आज यह बात भी सत्य होने लगा है, जैसे कि कंगना रनावत ने बोला था कि उद्धव आज मेरा घर टूटा है, परंतु कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, कभी मेरा कभी तेरा, ऐसा चलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।